वो ज़ात तशरीफ फरमा है, ये रहमत के जलवे हैं। एक आदमी हाजिर हो गया, कहता है मुझे कुछ माल अता कीजिए। मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौजूद था माल उस आदमी को अता फरमा दिया। उसने देखा माल तो थोड़ा है, बुड़बुड़ करने लगा, शिकवा कुना हुआ, कहने लगा कि इतना बड़ा नाम सखी सुनाई देते थे और इतना थोड़ा सा माल अता किया। सहाबाए किराम को जब पता चला, उन्होंने उसके इस शिकवा को और उसकी इस जुबान दराजी को सुना, आशिकाने मुस्तफ़ा से बर्दाश्त ना हो सका। उस शाख का काम है, अपने महबूब का गिला शिकवा नहीं सुन सकते। मेरे करीम हबीब के गुलाम इरादा कर गए कि इस आदमी का काम तमाम कर दिया जाए, लेकिन रहमत लिल आलमीन आका देख रहे थे, रोक दिया अपने असहाब को, फरमाया इसे कुछ न कहो। आदमी चला गया। थोड़ी सी देर गुजरी, अल्लाह करीम ने मालो असबाब अता फरमा दिए, पहुंच गया माल। मेरे करीम महबूब ने सहाबा को फरमाया, मेरे रहमत लिल आलमीन बन के आने वाले करीम हबीब ने फरमाया, और मेरे सहाबा जाओ सुबह वाला मेहमान ढूंढ के ले आओ। मेहमान को लाया गया। सरकार फरमाते हैं अब जितना जी चाहता है इसमें से ले ले। जो 2-4 बोरे उसके पास थे उसने भर दिए। अब दुआएं देता जा रहा है, तारीफ गुनाह होके चला जा रहा है। अब वो शिकवे खत्म, अब दुआएं और तारीफें जुबान से निकल रही हैं। मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सुबह के वक्त इसका जो हाल था, इसका जो आलम था, इसकी जो कैफियत थी, अगर उस वक्त तुम इसका काम तमाम कर देते, इसका ठिकाना कहां होता। और अब बताओ इसका हाल क्या है। वो एक एक जात को दोज़ख से बचाने के लिए तशरीफ लाने वाला महबूब, एक एक के दिल की दुनिया को पाक करने वाला करीम महबूब